हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपका 12th है, फाइनल इंटर फाइनल है, सो बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसे जितना अच्छा बना सको बना लो, क्योंकि इसी से आपका कैरियर आगे बढ़ना है। तो बच्चों, वीडियो शुरू करेंगे। कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कशन किया था, एक्सरसाइज 1.4 का। आज क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। ये जो स्टार आता है एक ऑपरेशन के लिए आता है, और ऑपरेशन में इस स्टार का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट्स? कह रहा है कि ये स्टार बी का मतलब है HCF ऑफ ए एंड बी, मीन्स दो नंबर के बीच का जो HCF है यहाँ पे वही इससे डिफाइन किया गया है। ठीक है, कह रहा है इज़ द ऑपरेशन स्टार सेम एज ऑपरेशन स्टार डिफाइन इन एक्सरसाइज 4 अबव। इसे जस्ट पहले में कह रहा है जो स्टार आया था, जो ऑपरेशन आया था, क्या बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन में भी है? अगर है तो जस्टिफाई करो। तो बहुत आसान है बच्चों ये क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर सेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यही दिया हुआ है। और आपको जैसा बता ही दिया इन्होंने कि जो ये ए और बी के बीच में ऑपरेशन है, इसका मतलब क्या है कि HCF ऑफ ए एंड बी, ये डिफाइन कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करें? सबसे पहले इसका ऑपरेशन टेबल बना लें। ठीक है ना? तो ऑपरेशन टेबल क्या होती है, हम लोग कल के वीडियो में भी बात किए थे। कैन बी गिवन एज, देखिए बच्चों, ऑपरेशन टेबल क्या है कि जैसी कंडीशन होगी ना उसी तरह से बिल्कुल हम ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। अभी आप देखिएगा, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे मेरा ये स्टार जो था वही है। ओके, एंड ये क्या क्या नंबर है यहाँ पे? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ठीक है, चलिए, तो ये टेबल हम बनाने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, बारी बारी से, बहुत आसान है इसको समझना। सबसे पहले 1 के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, बारी बारी से हम 1 2 3 4 5 सभी पे जाएंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे? 1 के लिए जाएंगे। और 1 के लिए क्या होगा बच्चों? देखो 1, ये एक 1 और ये 1, इन दोनों का HCF क्या होगा? तो यू नो वेल 1 ही होगा। ठीक है, HCF निकालना तो आप सभी को आता होगा बच्चों। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर कोई 2 नंबर दिए हैं या 2 से ज़्यादा नंबर दिए हैं, हम उन्हें फैक्टराइज करते हैं तो वो हाईएस्ट टर्म जो सभी में कॉमन आता है वही उसका बच्चों HCF होता है। ठीक है, अब अगर मैं 1 2 की बात करूं तो 1 ही होगा जो दोनों में मिलेगा, इसलिए 1 ही होगा। 1 3 में भी 1 ही होगा, 1 4 में भी 1 होगा, 1 5 में भी 1 होगा। ये जो सभी में मैं 1 1 1 बता रहा हूँ, ये क्या होगा बच्चों? HCF होगा। HCF की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी, यानी कि यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज हुआ है ए और बी के बीच का जो HCF है वही है। ठीक है, तो बच्चों 1 के लिए ये था। चलो अब 2 के लिए देखते हैं। अब 2 1 के अगर मैं HCF की बात करूँगा तो 1 ही होगा, और 2 2 का HCF तो फिर 2 होगा। 2 3 का HCF क्या होगा बच्चों? 1 होगा। क्यों? मैंने अभी क्या बताया ये कॉमन फैक्टर होता है। 2 और 3 में कुछ भी कॉमन तो होता नहीं है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे 1 ज़रूर होता है, क्योंकि 1 तो सभी जगह आता है। 2 4 का HCF क्या होगा बच्चों? 2 होगा। ओके, 2 5 का क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन होता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अब हम 3 के लिए बात करेंगे। 3 1 के लिए बच्चों 1 ही होगा। 3 2 के लिए भी ये 3 और ये 2 इसी तरह देखते हैं बच्चों। एंड ये 3 और ये 3, 3 3 का कितना होगा? सॉरी 3 ही होगा। ठीक है, फिर 3 4 का क्या होगा? 1 होगा, और ये 3 एंड 5 का क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो चलो अभी 2 लाइन और बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि 5 तक गिवन है ना। बिल्कुल आसानी से समझिएगा, बिल्कुल भी माइंड में स्ट्रेस नहीं देना है। ठीक है,
ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया 5 के लिए। अब बच्चों 4 और 1 यहाँ पे बाय द वे तो ऊपर चला गया, पर आपको मालूम है वही 1 2 3 4 5 है, कुछ अलग थोड़ी ना है। तो अगर 4 के लिए कहूँ 4 1 का HCF क्या है तो 1 ही होगा, एंड 4 2 का क्या होगा बच्चों 2 होगा, ठीक है। 4 3 का क्या होगा 1 होगा, चूँकि कोई भी कॉमन फैक्टर वहाँ नहीं होता है। और 4 4 का क्या होगा 4 होगा, 4 5 का क्या होगा 1। बिल्कुल उसी तरह 5 1 का क्या होगा 1, 5 2 का 1, 5 3 का 1, 5 4 का 1 एंड 5 5 का 5 आ गया, ठीक है। देखा बच्चों, तो अगर आपको याद हो तो कल के क्वेश्चन जब मैंने बताया था तो वहाँ पर जो टेबल गिवन थी कुछ इसी तरह से गिवन थी, ठीक है। कल वाला क्वेश्चन 4 आप एक बार देखिएगा फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 ही रिलेटेड ही है क्वेश्चन 4 से। वो बता रहा है कि क्या ये ऑपरेशन 4 के जैसा है। यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ऑपरेशन टेबल है बिल्कुल सेम है उसी की तरह। तो यही तो पूछा था कि क्या ये सेम है, बिल्कुल सेम है। जस्टिफाई करने के बाद वी कैन ऑब्जर्व हियर बाय द टेबल, हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। आसान है बिल्कुल। ऑपरेशन टेबल में आपको कोई डाउट तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 में है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समूह। एंड वी ऑल नो दैट नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सभी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। गिवन ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। पिछले क्वेश्चन में HCF था और यहाँ पे क्या दे दिया? LCM दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट पार्ट में 5 स्टार 7 की वैल्यू बताओ, 20 स्टार 16 का बताओ, क्या ये कम्यूटेटिव है, क्या ये एसोसिएटिव है। एंड फोर्थ पार्ट है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी बतानी है नेचुरल नंबर के लिए। एंड लास्ट पार्ट क्या है? विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टिबल। एंड नेचुरल नंबर के कौन से एलिमेंट इन्वर्टिबल हैं इस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो चलो बच्चों वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? 5 स्टार 7। तो अभी ऊपर में ही आप क्वेश्चन में देखे होंगे, वहाँ पे लिखा था स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी कि 5 स्टार 7 का क्या मतलब है बच्चों? सीधा मतलब है एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो एलसीएम निकालना तो सभी को आता ही होगा भाई, 12th में आप लोग आ गए हो। 5 7 का एलसीएम कितना होगा? 35 होगा, ठीक है, ओके। इसी पार्ट में एक चीज़ और पूछा है 20 स्टार 16, 20 ऑपरेशन 16, यानी कि एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, एलसीएम 80 आएगा इसका, ठीक है भाई। जिसको डाउट हो एलसीएम एक बार निकाल के चेक कर लेना किसी भी मेथड से, ठीक है। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में कह रहा है क्या ये कम्यूटेटिव है? तो देखिए बच्चों बिल्कुल कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इफ़ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, है ना। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के लिए हम लोग छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं कि जो दो नंबर के बीच में का सम होता है वो किसी भी ऑर्डर में रखा जाए, या प्रोडक्ट होता है किसी भी ऑर्डर में रखा जाए, वो हमेशा कम्यूटेटिव ही होता है और एसोसिएटिव भी होता है। फिलहाल यहाँ पे ऑपरेशन की बात कर रहा है और ऑपरेशन में क्या है? एलसीएम। अब बच्चों फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहूँ कि एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 या एलसीएम ऑफ 5 एंड 2, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। इसका मतलब ये क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। बात मेरी समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी तरह से थर्ड पार्ट में अगर बात करें तो एसोसिएटिव। बच्चों बिल्कुल एसोसिएटिव भी किसकी तरह होता है? इसी की तरह होती है, कम्यूटेटिव की तरह ही। बस फ़र्क क्या हो जाता है? वहाँ पे 3 इंटीजर्स या 3 नंबर्स कोई ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों बात वही है। अगर ए बी सी का एलसीएम है, ए बी सी का एलसीएम, अब उसी को मैं लिख दूँ कि एलसीएम ऑफ सी बी ए, तो क्या ये बदल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, सेम वही आना है। इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो मेरी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अच्छे से समझते चलो, ठीक है। अब चलिए फिर इसके फटाफट इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं, देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या दिया है। फोर्थ पार्ट में दिया है बच्चों पूछा था कि फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी एन के लिए क्या होगा। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे क्या है, समझने की बात है। हमको पता है, वी नो दैट एलसीएम ऑफ ए एंड 1, भाई 1 क्यों लिया? आइडेंटिटी 1 के लिए ही आमतौर पर आता है,
ए एलसीएम ऑफ ए एंड 1 इज इक्वल टू ए होगा ना। क्यों? 1 का आप किसी भी नंबर के साथ एलसीएम लो, ध्यान रखना वही नंबर आएगा। अगर मैं कहूँ कि एलसीएम ऑफ 1 एंड 75 क्या होगा, तो आप 75 ही बताओगे ना, कुछ और तो नहीं बताओगे, और कुछ और बताओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से एलसीएम ऑफ ए एंड 1 क्या होगा, ए होगा। और इसी को हम एलसीएम ऑफ ए एंड 1 क्या होगा, ए होगा। इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 1 एंड ए होगा। कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और ये जो ए है ये क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी स्मॉल ए जो है ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ए स्टार 1 है ये इक्वल होगा 1 के, और ये 1 स्टार ए के, है ना। वही बात है कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1 इज़ द आइडेंटिटी, है ना, 1 ही है आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं के लिए आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि बच्चों वैसे भी हम लोग जब आपको मैंने कल के वीडियो में भी बताया था आइडेंटिटी के मतलब, और इसके पहले की वीडियो में भी बताया था, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उनको ज़रूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन ढंग से बना रहे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक पार्ट और है, लास्ट पार्ट देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है कि विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। इस ऑपरेशन के लिए कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन्वर्टिबल हैं। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन मैंने बताया था ना पीछे। तो बच्चों देखिए कोई भी एलिमेंट है वो अगर ये कहें कि इन्वर्टिबल है इस ऑपरेशन के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा ये बिलोंग करेगा कि ए स्टार बी इज़ इक्वल टू बी स्टार ए, एक सेकंड, ए स्टार बी इज़ इक्वल टू ई इज़ इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, जैसे सिंपली आप समझो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ करता था छोटी क्लास में, तो हम कहते थे किसी ऐसे इंटीजर के साथ दूसरे ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना कि वो 1 हो जाए, आमतौर पर रेसिप्रोकल टाइप का, है ना। तो कुछ वैसा ही इसको समझो, ए स्टार बी, ये ए का ऑपरेशन जो बी के साथ है, बी का ए के साथ हो और ई हो, और ये ई यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो एलसीएम ऑफ ए एंड बी है वो कितना होगा, 1 होगा। भाई ए स्टार बी का जो ऑपरेशन है ऊपर क्वेश्चन में ही तो बताया गया है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब है बच्चों कि जो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो जो 1 होगा तो बी और ए का क्या होगा, वो भी तो वही होगा, एलसीएम ऑफ स्मॉल बी एंड ए बी का जो एलसीएम होगा, है ना। दिस केस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ए एंड बी आर इक्वल टू 1। ऐसा कब संभव है, जब ए और बी दोनों क्या हों, 1 हो। ठीक है, इसलिए 1 इज़ द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। इसका मतलब है केवल एक ही ऐसा है जो इन प्राकृतिक संख्याओं के लिए या नेचुरल नंबर्स के लिए इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, आ गया समझ में बच्चों अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 है इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाई ए स्टार बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों ये भी बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि जो ए और बी के बीच का ऑपरेशन है क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है, और कंडीशन उसी तरह है पिछले क्वेश्चन की तरह कि ए स्टार बी क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी है। तो यहाँ पे बच्चों ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले क्या है, ऑपरेशन टेबल इसकी देख लें कि ऑपरेशन टेबल जो आपने ऊपर बनाई थी ना पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल वही होगी यहाँ पर भी टेबल, कोई चेंज यहाँ पे भी। लेकिन देखिए जैसे कि 5th वाले क्वेश्चन में हमने बनाया था तो वहाँ पे बच्चों एचसीएफ था, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या है, एलसीएम है, यानी कि और एलसीएम एचसीएफ निकालना तो अलग अलग प्रोसेस है, आप जानते ही हैं। फिर भी चलो ये टेबल हम बना के देखते हैं। सबसे पहले उसी तरह करेंगे, ये ऑपरेशन स्टार हो गया, फिर ये 1 2 3 4 5 ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे,
सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 के लिए देखेंगे। 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 ही होगा। 1 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। 1 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। 1 4 का एलसीएम 4 होगा। एंड 1 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 होगा। आई नो आप सभी को एलसीएम अच्छे से पता होगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ एलसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर ज़रा डाउट हो ना तो आई बटन में मैंने लिंक दे दिया एलसीएम एंड एचसीएफ का। मैंने 3 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए हैं, अगर डाउट हो तो वहाँ पे देख लेना, बहुत ही डीपली पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए 1 के लिए अब क्या करेंगे, 2 लेंगे और 2 1 का एलसीएम 2 होगा और 2 2 का एलसीएम 2 ही होगा। 2 3 का 6 होगा। 2 4 का 4 होगा। 2 5 का 10 होगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल इसी तरह 3 के लिए भी देख लें ये। तो बच्चों 3 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। 3 2 का 6 होगा एंड 3 3 का 3 ही होगा। 3 4 का 12 होगा एंड 3 5 का 15 होगा, ठीक है। सो व्हाट अबाउट 4 एंड 5, वी हैव नाउ स्टिल 2 नंबर्स टू रिप्रेजेंट हियर दैट आर 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिया, 4 1 का एलसीएम 4 एंड 4 2 का भी 4 होगा एंड 4 3 का 12, 4 4 का 4 एंड 4 5 का कितना 20, ठीक है। 5 के लिए देखूं तो 5 1 का कितना बच्चों 5, 5 2 का 10, 5 3 का 15, 5 4 का 20, 5 5 का 5, ठीक है। तो ये ऑपरेशन टेबल बन गया यहाँ पर जिस हिसाब से ऑपरेशन दिया हुआ है एलसीएम के लिए। और एक बार आप चेक भी कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ध्यान नहीं दिया और एलसीएम कुछ गलत लिख दिया हो, वैसा गलत तो नहीं होना चाहिए, पर सम टाइम होता है, मान लो दिमाग इधर उधर कहीं चला गया हो। अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, देखने वाली क्या बात है कि यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ 3 और 2 का एलसीएम निश्चित रूप से इक्वल होगा 2 और 3 के। क्या आएगा 6 आएगा, लेकिन क्या ये 6 ए से बिलोंग कर रहा है, उस सेट से नहीं बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से बिल्कुल अगर 5 और 2 के एलसीएम की बात करूँ तो ये इक्वल होगा 2 5 के, जो कि 10। क्या 10 ए से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो सेट दिया है वहाँ पे तो 1 2 3 4 5 तक ही दिया है, उसके ऊपर के नंबर है ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आप 4 5 का 5 4 का भी रख के दिखा सकते हैं, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ऑन एन का मतलब वही है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह के लिए। डिफाइंड बाय स्टार बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी ये तो आप 5th क्वेश्चन में भी देखे थे। पूछ रहा है क्या ये कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है कि नहीं। आगे ये भी पूछा है, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। क्या इसके लिए आइडेंटिटी होगी नेचुरल नंबर के लिए। तो बच्चों बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन 5th वाला आपको अगर समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। ए स्टार बी का मतलब यहाँ पे क्या है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। मीन्स किसी भी 2 नंबर के बीच का एचसीएफ है ना। एंड यू नो दैट एचसीएफ ऑफ ए एंड बी हाँ इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा एचसीएफ ऑफ बी एंड ए, ठीक है, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो अब यहाँ पे क्या मतलब निकला, यहाँ पे मतलब यही निकला है कि जो ए स्टार बी है ये इक्वल है बी स्टार ए के। तो कम्यूटेटिव होने के लिए ये सफिशिएंट है ना। ये देखिए, अब अगर कम्यूटेटिव है ना तो ये एसोसिएटिव भी होगा, बस वहाँ पे 3 हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये क्या है, एसोसिएटिव भी होगा। आप कोई भी 3 नंबर इसी तरह ABC करके दिखा सकते हो, ओके। अब अगर एलिमेंट की बात किया जाए, नाउ एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन। ई जैसे ऊपर मैंने लिया था ना अभी स्मॉल ई, ऊपर के क्वेश्चन में भी ये स्मॉल ई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से अगर ये संबंध रखता है तो ये आइडेंटिटी होगा कब, जब ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। यानी ये जो ए है ये किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से ये ई है, ठीक है बच्चों। बट द रिलेशन इज़ नॉट ट्रू फॉर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये रिलेशन ट्रू नहीं होगा किसके लिए, जब ए बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब ऑपरेशन में
आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है ना, समझ रहे हो आप भाई। देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे अब ये ए नेचुरल नंबर है और ई के साथ में, अब नेचुरल नंबर में जैसे बहुत सारे नंबर होंगे ना, अब सभी के लिए क्या ये 1 आ जाएगा, क्या नहीं आएगा ना, इसलिए, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में यहीं तक, मिलता हूँ कल क्वेश्चन नंबर 9 से, और 9 से क्या कल हम लोग ये एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर दिया करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।